आप सभी को जय मसीह की और नमस्कार। ऐसे ही डेली प्रार्थना को पढ़िएगा और उन्हें ग्रहण करिएगा, क्योंकि प्रार्थना को पढ़ने से और उसे डेली दोहराने से आपके जीवन में एक अच्छी खुशहाली आती है और परमेश्वर का अनुग्रह भी आपके साथ होता है। आइए हम आज प्रार्थना में चलते हैं। और प्रार्थना में चलने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि सुबह की प्रार्थना आपके दिन को आशा और शक्ति पर केंद्रित करने का एक शानदार तरीका है। जब आप प्रार्थना के साथ अपना दिन शुरू करते हैं तो आप यहोवा पर केंद्रित होते हैं और अपने प्रियजनों और अपने आप पर ध्यान लगा सकते हैं। आइए आपके दिन की शुरुआत करने के लिए उदीयमान सुबह की प्रार्थना करते हैं और साथ साथ आइए आप पहले अपनी बाइबल को निकाल लीजिए। हम बाइबल की आज भजन संहिता से अध्याय 23 पढ़ेंगे, जिसमें कि लिखा है। आप पहले अपनी बाइबल निकाल लीजिए। अगर बाइबल आपके पास नहीं है तो अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। आप आजकल, क्योंकि हर सभी के पास फ़ोन्स हैं और लैपटॉप्स हैं, सब चीज़ फैसिलिटीज़ है आजकल हम सभी के पास। और ये भी नहीं है तो आप हमको बताइए, हमें कमेंट करिए, हम आपको बाइबल प्रोवाइड कराएंगे। आइए बाइबल का हम वचन पढ़ते हैं, जिसमें दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जे ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के नियमित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन, आमीन, आमीन। ये तो थी कि हम, जैसे कि दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा किया और बोला कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग यहोवा पर विश्वास करें और आप कभी लज्जित ना होंगे, कभी कठिनाइयों में नहीं गिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है, तुम लोगों ने मुझे नहीं, मैंने तुम लोगों को चुना है। और परमेश्वर, हाँ, हम तुझसे आज यही भी चाहते हैं कि जितने भी हमारे जीवन में और सभी पर, हम सभी लोग तेरे पे विश्वास करते हैं और तुझसे मांगते हैं परमेश्वर। और आप सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर कितना सुंदर और पराक्रमी परमेश्वर है। वो कहता है कि विश्वास करेगा तो तुम देखोगे। चलिए आज हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना में हमारे पास एक पास्टर की रिक्वेस्ट आई है, जिसमें उसने बोला है कि हमारे 120 मेंबर के लिए और 25 पास्टर्स के लिए प्रेयर करो। तो आइए आज हम मॉर्निंग प्रेयर में चलते हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद स्वर्ग के पिता, तेरा धन्यवाद। तूने हमको आज दोबारा से सुंदर समय दिया, उसके लिए तेरा धन्यवाद। इतनी सारी आशीष देने के लिए धन्यवाद, इतना सारा अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी।
अनमोल प्रभु यीशु मसीह, आप कितने महान हैं और मैं सिर्फ आपके सामने घुटने टेकना चाहता हूँ। आज धन्यवाद करता हूँ आपको, और आपका आशीर्वाद और दुआएं और अनुग्रह हर सुबह नहीं हो, ये मैं चाहता हूँ। परमेश्वर, आप एक महान और अद्भुत ईश्वर हैं और हम आपसे प्यार करते हैं। आमीन। धन्यवाद कि हम हर दिन एक नए दिन के लिए उठते हैं और हर सुबह आपका प्यार और आपके अनुग्रह के लिए नए हो और हमारे आंखें खुलते हमारा इंतज़ार हो। प्रभु जी, आपका धन्यवाद कि दिन के अंत में आपका प्यार रात के अंधेरे घंटों के दौरान मेरी रक्षा और हमारी रक्षा, हम सब परिवारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए समर्थन है। प्रभु जी, यहोवा, आप सभी चीज़ों को नया बनाते हैं और इस सभी चीज़ों के लिए तेरा धन्यवाद। निर्माता जो हमारे उल्लेखनीय ब्रह्मांड के हर पहलू का लगातार पोषण, नवीनीकरण और विकास कर रहा है, धन्यवाद। यहोवा, आप सभी को नया बनाते हैं प्रभु जी। हम आपकी रचनात्मक भुजाओं में विश्राम करना चाहते हैं, हमें विश्राम दे। और हम तुझसे क्षमा मांगते हैं परमेश्वर कि जो भी हमसे जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं, पाप हुए हैं, हमें क्षमा कर, क्योंकि हम नादान हैं, हम भेड़े हैं और तू हमारा चरवाहा है। जैसे कि परमेश्वर आज भजन संहिता से वचन में आया कि परमेश्वर यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कुछ घटी ना होगी। प्रभु जी, हाँ, हमें सच में कोई घटी ना होगी, क्योंकि तू हमारे साथ साथ रहता है। सच में तेरे सोटे और तेरे लाठी से हमें शांति मिलती है। प्रभु जी, इस नवीनीकरण की आशा में रहते हैं, मैं आपको पराक्रमी हाथ की ताकत की आशा करता हूँ। प्रभु, आप सभी चीज़ों को नया बनाते हैं, उस चीज़ के लिए धन्यवाद। यहोवा, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी चीज़ों की नया बनाते हैं। आपका धन्यवाद कि आप में हमेशा एक नई शुरुआत होती है। धन्यवाद कि आप मेरी ज़िंदगी और हम सब की ज़िंदगी के सिरे से याद की जा रही है। प्रभु जी, सर्वशक्तिमान प्रभु, इस नए दिन को शुरुआत में मैं आपको अपना जीवन प्रदान करता हूँ। परमेश्वर, मेरी आवाज़ ले लो, मैं जो शब्द बोलता हूँ वह प्रोत्साहन और भलाई से भरा हो। प्रभु जी, आओ मेरे हाथों को ले, जो कान में पैदा करते हैं उद्धार और वह सकते हैं। आओ मेरी जान लो प्रभु, क्योंकि मैं तुम्हारी भलाई, तुम्हारी दया और आपकी अगुवाई से प्यार करता हूँ। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो परेशान है प्रभु जी, उन्हें अपने पास बुला, उन पर अनुग्रह कर। परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर, आप अनुग्रह और पूर्णता से परिपूर्ण है। इस दिन से आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। प्रभु जी, धन्यवाद कि अभी मैं एक नई सुबह, एक नई शुरुआत और एक नई स्वतंत्रता में प्रवेश कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। उस चीज़ के लिए भी तेरा धन्यवाद परमेश्वर। उस कीमत के लिए धन्यवाद जिसका आपने भुगतान किया है परमेश्वर, जब आप क्रूस पर चढ़ाए गए प्रभु जी। उन सभी चीज़ों के लिए तेरा धन्यवाद। आपने हमारे लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। हम मनुष्य फिर भी पाप करते परमेश्वर, हम सभी मनुष्यों को माफ़ करना प्रभु जी। परमेश्वर, मेरे पास आपके साथ फिर से शुरू करने का एक मौका है परमेश्वर। हाँ, आप मेरे जीवन को, पन्नों को पलटते हैं और प्रत्येक दिन साफ करते हैं। इन चीज़ों के लिए भी आपका धन्यवाद। प्रभु जी, मुझे यह महसूस करने में मदद करें कि मैं आपकी सुरक्षित भुजाओं में अतीत से सीख सकता हूँ और प्रभु जी आगे बढ़ सकता हूँ। परमेश्वर, जैसे कि आपका एक वचन हमारे पास लूका का अध्याय 7 से 6, 7 और 8 आया कि है प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य ही नहीं समझा कि तेरे पास आऊँ, पर वचन ही कह दे तो मैं तेरा सेवक चंगा हो जाऊँ। परमेश्वर, ये आज तूने हमारे को वचन दिया, हमको सिखाया कि विश्वास कर और तो तुम जीवित रहोगे, विश्वास करोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए। आज हमारे पास एक पास्टर की प्रभु जी प्रार्थना आई। उन्होंने हमको बोला कि हमारे 120 मेंबर्स और 25 पास्टर्स के लिए प्रेयर करें। परमेश्वर, हाँ, हम आज तुझसे तेरे समीप आके तेरे आगे हाथ झुका के
तेरे आगे अपना शीश झुका के, तेरे आगे हाथ फैला के परमेश्वर मांगते हैं कि ये जो पास्टर हैं, जिन 25 पास्टर ने हमारे पास रिक्वेस्ट भेजी, प्रार्थना के लिए भेजा कि हमें प्रार्थना करें हमारे लिए परमेश्वर, और जो 120 मेंबर्स हैं इनके हैं, ट्रिबन ऑर्थपन चिल्ड्रन जो हैं प्रभु जी, बच्चे हैं, इनको अपनी अगुवाई में लेना परमेश्वर। हम तो उस पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर हम अच्छे से जानते हैं परमेश्वर कि तुझ पर विश्वास करने वाला कोई भी बंदा कभी लज्जित नहीं होता और ना ही कभी होगा, क्योंकि प्रभु जी तू ही कहता है मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, मुझसे मांगोगे कि मैं तुम्हें दूंगा, और खटखटाओगे तो तुम पाओगे, मुझसे मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु जी हाँ, हम तुझसे आज मांगते परमेश्वर, ये जो 120 मेंबर्स और 125 पास्टर के लिए जो प्रार्थना आई है परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी इनको ज़रूरत है परमेश्वर, जो भी इनके जीवन में कठिनाई है, सब इनको पूरी करना, इनकी ज़रूरतें पूरी करना प्रभु जी, इनकी कठिनाइयाँ दूर करना, इनके जीवन में जो भी परेशानी है परमेश्वर, जो भी चाहते हैं परमेश्वर। इन्होंने बोला कि हमें भूखे हैं इनके प्रभु जी, इनके बच्चे 120 बच्चे जो हैं वो भूखे हैं, और प्रभु जी खाने के लिए और कपड़ों के लिए प्रभु जी, बेडशीट, प्लेट्स, ग्लास के लिए प्रभु जी, ये लोग साइकिल्स वगैरह के लिए, हैंड माइक के लिए प्रभु जी परमेश्वर प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर। इन लोगों के जीवन में जो भी प्रभु की परेशानी है वो इनको देना परमेश्वर। हमें पूरा विश्वास है कि तू इन्हें अपनी प्रार्थना में लोलीन करेगा और इनको तू देगा, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसी दुनिया में पिता जो कभी बदल रहा है, और एक ऐसे समाज में जिसके आपके शब्द की सच्चाई जो खारिज कर दिया है, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे कभी नहीं बदलने वाले उद्धार करता है। आमीन। जो शुरू से अंत जानता है और उसके हाथ की हथेली में ब्रह्मांड है, मेरे सामने जो आशा स्थापित की गई है उसे जानने के लिए मुझे एक अटूट भरोसा विकसित करें, और मुझे है ये जानता हूँ कि मसीह में मुझे पहले ही अनंत जीवन का आपका उपकार प्राप्त हुआ है अनुग्रह से, पर यीशु मसीह के विश्राम के माध्यम से। मेरे प्रभु, जितने अधिक मैं तुम्हें जानता हूँ उतने ही अधिक मैं तुम पर भरोसा रखता हूँ, और हम सब भी तुझ पर विश्वास करते हैं, और जितना अधिक मैं तुम पर विश्वास करता हूँ उतना ही अधिक मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अपने वादों में एक अटूट विश्वास एक का विकास करते हैं, और ये जानते हैं कि बुराई और दुष्टता के बावजूद जो सब कुछ अच्छा और शुद्ध लगता है, उसकी योजना और मानव जाति के लिए उद्देश्य एक भी फफूलित होंगे जब मसीह सब में होगा, और वह पूरी दुनिया में उनके पैरों के नीचे प्रस्तुत की जाएंगी, और वह राजाओं और राजाओं के राजा के रूप में पृथ्वी पर शासन करेगा। मुझे आशा है कि मैं परमेश्वर आपके जीवन अपने जीवन में आपकी प्रशंसा और महिमा के लिए अपना जीवन निर्वाह करूं। परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारा पूरा विश्वास है कि आज जो भी तूने हमको ये प्रार्थना, हमको ये वचन दिया कि मैं तो इस कारण योगी भी नहीं, बट अगर तू परमेश्वर अपने वचन से ही कह दे तो हम चंगे हो जाएं। प्रभु जी आज तुमने हमारे को अपने वचन से हमें कह दिया है कि विश्वास रखो, और कहने का मतलब मैं हूँ प्रभु जी। हाँ, हमें पूरा विश्वास है तू है, तभी तो हम हैं परमेश्वर। प्रभु जी तू सच में है परमेश्वर, तू जिंदा है, तू जिंदा था और जिंदा रहेगा परमेश्वर। हमारे रोने का कारण तू बहुत अच्छे से जानता है, और हमें यही पता है कि तू हमारी प्रार्थना को सुन रहा है और उन्हें सब कुछ ठीक कर रहा है, और क्योंकि हमें यही पता है कि तुमसे प्रेम करता है प्रभु जी, हमें अपनी प्रार्थना को, हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर और उन्हें उत्तर दे, और जो भी पास्टर्स और बच्चों के जीवन में परेशानियाँ उनको दूर कर, उन पर अनुग्रह कर प्रभु जी। और परमेश्वर हमें परीक्षा में न डाल, हमें बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन आमीन आमीन। तो आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने जो हमें दिया, उन सभी चीज़ों का धन्यवाद। और आपने देखा कि कुछ पास्टर्स और कुछ चिल्ड्रन ने हमसे प्रार्थना के लिए ज़रूरत मांगी, हमसे प्रार्थना के लिए बोला, तो हमने उनके लिए प्रार्थना करी। परमेश्वर कहता है कि मैं इसका विश्वास करूं, और हम भी कहते हैं कि परमेश्वर कहता है
कि तुम सिर्फ विश्वास करो तो तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। प्रभु जी धन्यवाद सुंदर समय के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए। आइए अब हम एक प्रार्थना और करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन आमीन आमीन। तो इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और हम सभी को परमेश्वर यही कहता है कि सिर्फ आप विश्वास करें, विश्वास करें तो आपके जीवन में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। और आप लोग ऐसे ही प्रार्थना को सुनते रहें और ग्रहण करते रहें अपने जीवन में। अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर, शांति के परमेश्वर आपके साथ है, था और रहेगा। कल तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। हम कल मिलेंगे। जय मसीह की।